नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बड़ी और ब्रेकिंग खबरें। सबसे पहले बात बिहार की, उसके बाद देश और दुनिया की अहम अपडेट्स। पटना नगर निगम अप्रैल से पूरी तरह डिजिटल होगा। अब टैक्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, शिकायत सब कुछ ऑनलाइन होगा। लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बीपीएससी परीक्षा के लिए अब ओटीआर प्रोफाइल जरूरी। अब बीपीएससी की किसी भी परीक्षा में आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। उम्मीदवारों को पहले प्रोफाइल बनानी होगी, तभी फॉर्म भर सकेंगे। शिक्षक भर्ती के अगले चरण की तैयारी शुरू। बीपीएससी ने टीआरई के अगले फेज की तैयारी तेज कर दी है। राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षक पद भरे जाएंगे। जीविका दीदियों को मिलेगा आधार लिंक्ड आईडी कार्ड। अब सभी जीविका दीदियों को आधार से जुड़ा पहचान पत्र दिया जाएगा। इससे योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। बिहार में किराएदारों को मिलेगा सस्ता रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। अब किराएदारी समझौते को सस्ती दर पर रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूलों में लाल ईंट पर प्रतिबंध। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि अब सरकारी स्कूल भवन निर्माण में लाल ईंट का उपयोग नहीं होगा। पर्यावरण और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमों में बदलाव। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। हर प्रमंडल में खुलेगा दृष्टिबाधितों के लिए स्कूल। सरकार ने घोषणा की है कि हर डिवीजन में एक विशेष स्कूल खोला जाएगा। मधुबनी में जेई 12,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए जेई को रंगे हाथों पकड़ा। गया में 14 फरवरी को जॉब फेयर। युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका, कई कंपनियां भाग लेंगी। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए सख्त गाइडलाइन जारी। नकल रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। पीएम आवास योजना के कई घर अब भी अधूरे। राज्य में कई लाभार्थियों के मकान निर्माण लंबित हैं। प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है। घर बैठे बनवाएं आय प्रमाण पत्र। अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे आवेदन संभव है। बिहार मौसम अपडेट। राज्य में कई जिलों में सुबह हल्का कोहरा और दिन में हल्की धूप की संभावना। बांग्लादेश में 13वां आम चुनाव आज 12 फरवरी 2026 को मतदान हो रहा है। 2024 में शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन अगस्त 2024 के तख्ता पलट के बाद ये चुनाव हो रहा है। पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज भारत बंद का आह्वान। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने हड़ताल बुलाई है। करीब 30 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने का दावा। बैंक, परिवहन और बाजार प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अस्पताल और एयरपोर्ट सेवाएं सामान्य रहेंगी। राज्यसभा में बजट पर जवाब देंगी निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री आज बजट चर्चा का जवाब देंगी। विपक्ष के सवालों पर सरकार का पक्ष साफ होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। किसान संगठनों का आरोप है कि ये डील कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रंप और नेतन्याहू की 3 घंटे लंबी बैठक। वैश्विक सुरक्षा और मध्य पूर्व के हालात पर गहन चर्चा हुई। मुंबई में 18 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिरी, 5 घायल। बायोकुला इलाके में हादसा, जांच जारी। बीएसएनएल में 120 पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मौका। अमृत भारत ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू। यात्रियों की सुविधा के लिए नया प्रावधान। आज भारत बनाम नामीबिया T20 मुकाबला। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद। चेक बाउंस पर सख्त सजा का प्रावधान। धारा 138 के तहत अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज की तारीख भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए दर्ज है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।